हे गाइस, वेलकम। पिछली वीडियो में हमने देखा था मतलब माई डेटा के लिए या माई पोस्ट के लिए हम कैसे रेसिपी बना लेते हैं। ठीक है, बनाते हैं। तो उसके लिए हमने रेसिपी बना ली थी। अब हम बनाएंगे कमेंट्स के लिए कि हम कमेंट कैसे करें और उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज फॉर सियोमेंस। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ये हमारा जो मेथड रहेगा पोस्ट रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूंगा सीओ मेन कमेंट फॉरवर्ड स्लैश आईडी। अब ये हम जब पोस्ट मेथड लिख रहे हैं तो आप सोच रहे होगे यार ये आईडी क्यों दे रहा। मैं आपको बताऊंगा। हमें आईडी इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर पोस्ट को कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए आईडी देनी पड़ेगी। मतलब हम किसी एक पोस्ट पे ही कमेंट करेंगे ना, तो उससे पहले तो कमेंट बाय आईडी सॉरी पहले तो वाई आईडी के हम उसे गेट कराएंगे, फिर उस पे हम कमेंट करेंगे जाकर के। अगर हम किसी को आईडी को पोस्ट को देखते हैं तो वो एक ही पोस्ट आएगी। ठीक है, जब एक पोस्ट आएगी तो एक पोस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए हमें बाय आईडी की फाइंड कराना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, कमेंट को यूज करते हैं। एंड दूसरा, तभी हम उस पर्टिकुलर पोस्ट पे कमेंट कर पाएंगे जब हमें वो पर्टिकुलर आईडी मिलेगी। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे आईडी क्यों लगा रहे हैं। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राउट बनाएंगे, राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है, मेथड हमारा पोस्ट रहेगा और यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने ऊपर दिया कमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो हमें यही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप आईडी लिख सकते हो, कोलन लगा करके आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। तो उसका मतलब ये हुआ है कि वहां से जो आ रहा है वो डायरेक्टली आईडी आ रहा है। राइट, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूजर आईडी लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, मतलब लगा के कोलन, अगर कोलन लगा के कुछ यहाँ पे लिखते हो तो ये डायनेमिक आईडी लेने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो सिंपली हम मतलब इस तरीके से हम मतलब सिंपल तरीके से ये हम आईडी ले लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ आईडी आ रहा है। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो हम कमेंट लिख लेंगे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वैलिडेशन लगाएंगे। क्योंकि हमें जब कोई कमेंट करे ना कि कोई अम्प्टी डेटा सेंड कर दे, मतलब कमेंट कुछ होना और डायरेक्टली सबमिट कर दे, तो इससे क्या होगा, अम्प्टी डेटा जाएगा। तो हम नहीं चाहते कोई खाली डेटा सेट करे। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा डायरेक्ट। ठीक है, और ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। अगर आप मेरी पोस्ट या रजिस्ट्रेशन वाली उसमें जाओगे, आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने कम्प्लीटली बताया है कि वैलिडेशन कैसे वर्क करती है और कैसे यूज करती है। इस ओथ को भी हम यूज करेंगे, क्योंकि हम ओथ इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हम उसको पहले ही बता देंगे भाई पहले आपको कमेंट करने के लिए लॉगिन होना पड़ेगा। राइट, अगर वो लॉगिन नहीं है, और यहाँ पे आएंगे और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, 1 मिनट हमने रिक्वेस्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके का लगाया नहीं है। राइट, तो यहाँ पे आएंगे, हम लिखेंगे ऑथ जो हमारा ऊपर है, एंड यहाँ पे ASYN एसिंक्रोनस, और यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएगा। एंड कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारा इफ कंडीशन की वैलिडेशन हो जाएगी, सॉरी इफ कंडीशन के साथ वैलिडेशन हो जाएगी जो ये वाली वर्क करेगी। राइट, तो मैं यहाँ पे ओनली टेक्स्ट एरिया दे देता हूँ। ना 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 1 मिनट, हमारा 1 मिनट में देख लेता हूँ यहाँ पे हमारा क्या है। सॉरी, कमेंट है। राइट, कमेंट्स एरे के अंदर हमारा कमेंट है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। राइट, तो हम इस पे वैलिडेशन लाएंगे और कुछ हमारा यहाँ पे है नहीं, तो कमेंट। ठीक है, हम कमेंट इज रिक्वायर्ड, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और ये हमारा पर्टिकुलर हो गया। राइट, तो अब यहाँ पे मैं ट्राई कैच लाऊंगा, ट्राई कैच। और इस ट्राई कैच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वो कॉन्स्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्टोर भी कराना है यूजर्स को। तो एक वेरिएबल में हम क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट करके यूजर करते हैं और AWAIT अवेट करके जो हमारा यूजर है, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड यहाँ पे
हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी लिखेंगे, राइट। एंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने इसका मतलब बताया हुआ कि ये माइनस सिलेक्ट क्या करता है, ठीक है, PSWORD, ठीक है। मुझे छोटा लग रहा है, हाँ सही है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। आप बता देना कि आपको विजुअल हो रहा है अच्छे से, मतलब दिख रहा है अच्छे से, या फिर मैं इसको जूम आउट इन करूँ, कुछ करूँ, ठीक है। कमेंट में बता देना, मतलब फीडबैक दे देना वीडियो का क्या है, ठीक है। और एक और कर लेता हूँ यहाँ पे पोस्ट नाम का AWIT। ये हम क्यों बना रहे हैं अभी मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से, टेंशन मत लो, ठीक है। और यहाँ पे अपडेट कर दिया, और यहाँ हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है हमारा, या शायद पोस्ट है, ठीक है, यस पोस्ट। तो यही हम यूज करेंगे, इसमें से सारी चीज़ें निकालेंगे, यहाँ पे पोस्ट और डॉट फाइंड बाय आईडी। सजेशन बहुत लेट आता है यार, तो यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट डॉट PARAMS परम्स डॉट ID, राइट। एंड बस अब देखो, पहले मैं आपको इतना समझा दूं, एक काम कर दें, पहले मैं और लिख लेता हूँ, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा एक ही बार में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ जल्दी से, और यहाँ पे लिखता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट न्यू कमेंट का, और यहाँ पे करके न्यू करके, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो हम डेटा ले रहे हैं रिक्वेस्ट से, वो हम एज ए ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे, सेव कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा CO कमेंट आने वाला, कमेंट ये कौन सा वाला, ध्यान देना। अगर हम पोस्ट में आएंगे तो हमने क्या किया हुआ है, एक कमेंट्स नाम के एरे के अंदर एक एरे ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये पूरा हो गया एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे ये पूरा हो गया एरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कमेंट्स के अंदर हमने एक एरे बनाया, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर अंदर हम डेटा स्टोर करा रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान देना, ये एक एरे है, उस एरे के अंदर हम ये कमेंट नाम का डेटा स्टोर करा रहे हैं, तो यही इस वाले कमेंट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ना कि कमेंट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट CO कमेंट्स, ठीक है, कमेंट। एंड नेम में, नेम आप स्टोर भी करा सकते हो या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट, मतलब अभी मैं बताता हूँ, रुको 1 मिनट, नेम। एंड क्या है नेक्स्ट हमारा, इमेज में हम 1 मिनट में देख लेता हूँ, यूजर डॉट आई इमेज, 1 मिनट रुको, मैं इसमें देख लेता हूँ, क्योंकि पोस्ट में हम क्या क्या ले रहे हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। यूजर की आईडी आ गई, चलो ये तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, जब हम बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कैसे सेट होगी। कमेंट ले रहे हैं, कमेंट में नेम ले रहे हैं, इमेज तो है नहीं इसमें, इमेज कहाँ है, इमेज नहीं है यार, एक इमेज लेना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट किसने किया उसकी इमेज भी तो लेनी ना हमें, राइट। इमेज जो प्रोफाइल है, ठीक है। समझ रहे हो आप। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो यार भाई बेटा आपके लिए एनी टाइम कमेंट कर देना, बस मैं आपको क्लियर करूँगा उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि हाँ बस कोड करके मैंने बता के फेंक दिया, वो डाल दिया यूट्यूब पे और ऐसे ही है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रही तो बता देना, कमेंट में डाल देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, चाहे उसके लिए मुझे पर्टिकुलर आके मैनुअली समझाना पड़े, लेकिन समझाऊंगा। अब आपके लिए ही तो है यार, लेकिन बस सपोर्ट करो यार, ठीक है। तो ये इमेज हो गया। एंड यूजर में हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट ID। अब यहाँ पे ध्यान देना, और अब हम क्या करेंगे इसको पोस्ट में, पोस्ट जो हमारा ये वाला पोस्ट है, ये वाला, इसमें क्या करेंगे डॉट CO कमेंट्स मतलब अभी मैं बताता हूँ, देखो ये वाला कमेंट्स कौन सा है, जो हमारा एरे है, इसके में जो एरे है ये वाला जो कमेंट्स है हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। पोस्ट के अंदर ये वाला जो पोस्ट है, जो ये वाला है, सॉरी अभी मैंने पोस्ट कर दिया क्या, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें एक वेरिएबल में ले ली ना, है ना। तो ये जो पोस्ट है, उस पोस्ट में हमने ये कमेंट्स के अंदर
निकाल लिया इस एरे को, ठीक है, ये वाला एरे को, इस एरे को निकाल करके यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट में मेथड होता है कि अनशिफ्ट नाम का। एरे में आपने देखा होगा, एरे के अगर आपने मेथड पढ़े, अगर आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट फॉलो की है ना, तो आपको पता होगा या फिर आपने पढ़ा होगा पहले भी कहीं और ऐसे कि अनशिफ्ट क्या होता है, तो मैं उसको यूज कर लूंगा। अनशिफ्ट, ठीक है। और उसके अंदर हम जो न्यू कमेंट करके बनाया था इसको डाल देंगे। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, इस पोस्ट के अंदर जो ये वाला डेटा है अनशिफ्ट कर देगा इस कमेंट के एरे में। कहाँ पे, इस कमेंट के एरे में। और एक चीज और ध्यान देना, जो अनशिफ्ट है जो वो इस एरे में पेल देगा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हमने स्कीमा में सेट की हुई है, पता। यहाँ पे यूजर की आईडी आएगी, जो डिफ़ॉल्ट आईडी आती है वो यहाँ पे आ जाएगी। डिफ़ॉल्ट आईडी कैसे आएगी, मतलब यहाँ पे हमने जो रिलेशन बनाया हुआ है स्कीमा का, वो वाली आईडी आएगी, ठीक है, यूजर्स की उठ के, ठीक है। और आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था। देखो, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए या फिर मैं थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार मैं ज़्यादा वो कर रहा हूँ, तो आप स्किप कर सकते हो। बट मैं आपको इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, यहाँ तक तो हमने कमेंट किया, इसमें तो ज़्यादा कोई वो नहीं है। सॉरी, वैलिडेशन लगाया, डायनेमिकली बैक एंड में वैलिडेशन लगाया, ठीक है। ये ज़्यादा वो है नहीं, क्योंकि मैं हर पोस्ट पे ये वाली वैलिडेशन लगाता हूँ, तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें समझने की कोशिश करो। देखो, इसमें क्या है, सबसे पहले हमने यूजर को फाइंड किया, उसकी आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर, मतलब रिक्वेस्ट डॉट यूजर बाई आईडी। अब यहाँ पे ये कैसे निकल के आ रहा, तो सुनो, जब हम इसको बताएंगे, ये जो हमने ओथ लगाया है, ओथ इसीलिए लगाया है कि सही भाई, जब वो बंदा कमेंट करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले वो चेक करेगा ये हाँ भी लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। क्लाइंट साइड में हम जो कंडीशन लगाएंगे, इसी तरह की कंडीशन लगाएंगे कि उससे पूछेंगे पहले कि भाई तू लॉगिन है या नहीं है, तभी कमेंट कर सकता है। बेंच बुलेट वाले, ठीक है। और वो लॉगिन है तो उस टोकन में से, अगर आपने प्रोफाइल वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया कि टोकन में जो टोकन होता है जेडब्ल्यूडी का, उसमें आईडी कैसे स्टोर होती है और सिग्नेचर हमारे कैसे स्टोर होते हैं, जो हमने सीक्रेट की दी थी, ठीक है। तो उसमें से आईडी निकाल लेता है, तो उस आईडी से डेटा यहाँ पे फेच करता है, फाइंड कर लेता है, ठीक है। और उस डेटा के कुछ चीजें हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं, और वही आईडी आके आकर के यहाँ पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। एंड कमेंट्स आ रहा है जो हम एज ए फॉर्म से भेजेंगे, ठीक है। और परम्स वो चीज होती है, देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा यार तीन चीजें हैं ये, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, रिक्वेस्ट डॉट परम्स और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो मैं इन्हें भी अभी क्लियर कर देता हूँ। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर वो होता है जिसको हम एज ए ऑथ या टोकन में से लेते हैं, ठीक है। मतलब जो लॉगिन है उसका तो टोकन वेरीफाई होगा, टोकन में से चीजें उठा लेगा, ठीक है, जो हमने स्टोर कराई होंगी। रिक्वेस्ट डॉट परम्स क्या होता है, परम्स वो होता है जो एज ए लिंक, मतलब यूआरएल के साथ आ रही हैं चीजें, यूआरएल के साथ आ रही हैं चीजें, ध्यान रखना। परम्स वो चीज होती हैं जो यूआरएल के साथ आ रही हैं चीजें। एंड बॉडी वो चीज होती है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में वो चीज आती हैं जो एज ए फॉर्म के थ्रू आती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं और लॉग करते हैं एरर, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं आता तो मैं हेरिटेड हो जाता हूँ यार। और यहाँ पे एरर डॉट एमी मैसेज कर लेंगे, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस, एंड यहाँ पे 500 डॉट सेंड करा लेंगे क्या, एस सी आर वी आर सर्वर एरर, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हिट करेंगे। कहीं पे एरर है क्या, नहीं एरर, लेकिन अभी हमने इसको सेव नहीं कराया, तो हम इसे अभी सेव करा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे AWI await post डॉट सेव मैथड होता है, और इसको हम ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है।
और हम रिस्पॉन्स में भी कुछ कराएंगे, वरना ये घूमता ही रहेगा। स्टेटस करके स्टेटस और यहाँ पे 200 लिखेंगे और जेसन में पोस्ट डॉट सी में सेंड कर देंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और अब हम खोलते हैं अपना पोस्टमैन और यहाँ पे जाते हैं, नई टैब खोलते हैं, नई टैब। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मेथड, पोस्ट है हमारा, और मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ और इस कॉपी पेस्ट। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे हमें हेडर सेट करना पड़ेगा। हमारी की है एक्स ऑथ एंड टोकन राइट, और इस टोकन को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। आई होप ये काम कर जाए, क्योंकि अगर एक्सपायर हो गया होगा तो हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। और बॉडी में जाता हूँ, बॉडी में मैं रो में जाऊँगा और यहाँ पे जेसन सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पाथ है वो है कमेंट एंड आईडी, ठीक है। तो हमें वो सिलेक्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा ऐसे, यस। और यहाँ पे सीओमेंट, और हमें किसी जो पोस्ट है, अगर कोई पोस्ट है यहाँ पे देख लेते हैं, इसको एक बार हिट कर लेते हैं, ठीक है। यस, मैं ये वाली पोस्ट उठा लेता हूँ, इस पोस्ट की आईडी उठा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। अब जेसन में आ गए हम यहाँ पे। इसका वैसे क्वेश्चन क्या था हम ये भी देख लेना अभी। अब क्वेश्चन था व्हाट इज मनी स्टैक, राइट। तो हम यहाँ पे डाल देंगे जेसन में आएगा एम सीओमेंट कमेंट, और जेसन में हम सेंड करेंगे मर्न इज MongoDB and Express.js and React.js and Node.js, राइट। अब मैं इसको हिट करूंगा, कमेंट COMENT, अच्छा यहाँ पे n लग गया है, राइट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा सेट करूंगा, राइट। हमारा एक कमेंट हो गया है आईडी, इस वाली आईडी पे हमने एक कमेंट कर दिया और उसने हमें रिटर्न भी कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ पे जाऊँगा, 1 मिनट, कंपास में, राइट, और मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है। तो हमारी आई थिंक ये वाली आईडी थी ना पोस्टमैन पे, लास्ट में 86AB3, राइट, 86AB3, राइट, यहीं पे है। और मैं इसका एरे ओपन करके देखूँ, 1 मिनट रिफ्रेश तो कर लेता हूँ मैं इसको। रिफ्रेश नहीं हो रहा, बड़ी जल्दी हो गया, पता नहीं चला, ठीक है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं आ रहा, लेकिन हमारा तो हो गया है। ओह कमेंट, ओह सॉरी, कमेंट में आया हुआ है, राइट, ठीक है। यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे देखो आप लोग के जो कमेंट है उसके अंदर आ गया है। कमेंट्स के अंदर इसी तरह से आया जैसे हमारा स्कीमा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे जाओगे पोस्ट के अंदर, तो कमेंट्स के अंदर एक एरे है, एक कमेंट्स एक एरे है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर कमेंट नाम के प्रॉपर्टी के अंदर उसका डेटा आया है, ठीक है। यहाँ पे कमेंट है, उसके अंदर आ गया मनीज, ये जो हमने आंसर दिया था, ठीक है। किसने किया है उसका इमेज भी आ गया, इमेज का URL यहाँ पे आ जाएगा जो भी है, ठीक है। फिलहाल तो इसका इमेज का URL यही था, हमने सेट किया हुआ है मोंगो कंपास स्कीमा में। यहाँ पे आप देखोगे स्कीमा में जो इमेज है, सॉरी कहाँ इमेज, 1 मिनट, यहाँ पे प्रोफाइल इमेज, ठीक है। तो प्रोफाइल इमेज में यहाँ पे हम पोस्ट में आएंगे, तो यहाँ पे हमने यही सेट किया हुआ है, ठीक है। आया समझ में,
यहाँ पे हमें वो इमेज देनी है जो यूजर की प्रोफाइल की है, ठीक है। मतलब ये जो डेटा आ रहा है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले इस वीडियो में कि ये डेटा वही आ रहा है जो यूजर का है, ठीक है। मतलब जो डेटा जो जिसने लॉगिन किया हुआ है उसी का डेटा यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, कमेंट को छोड़ करके। कमेंट तो जो बॉडी से आ रहा है, जो वो टाइप करेगा, मतलब कमेंट करेगा, वो आएगा करंट का। लेकिन जो यूजर ने अपने क्रेडेंशियल डाले हुए थे रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो चीज़ें यहाँ पे सेट होंगी। उसका नाम, एक काम और करते हैं, यूजर नेम में उसकी आईडी आ गई, यूजर में आईडी आ गई। एक काम और करते हैं, पोस्ट में यहाँ पे एक एक चीज़ और ले लेते हैं, यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम, और ये स्ट्रिंग ही रहेगा, और इसको हम यहाँ पे सेट करा लेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से कर लूँगा, और यहाँ पे यूजर डॉट यूजर नेम कर ले, 1 मिनट, यूजर नेम कर लेंगे, और यहाँ पे यूजर नेम की जगह यूजर नेम कर देंगे, ठीक है, राइट। अगर मैं अब दोबारा से इसको जाऊँगा पोस्टमैन पे और हिट करूँगा, 1 मिनट इसको कनेक्ट होने दो यार, थोड़ा सा कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाऊँगा, मैं हिट करूँगा, दोबारा से इसी को हिट करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो, इसने इसका यूजर नेम भी दे दिया हमें, जो नेम था वो तो दे ही दिया, अब यूजर नेम भी दे दिया, ठीक है। और मैं अगर किसी एक और पोस्ट का मतलब कमेंट को पोस्ट करने लगूँ, सॉरी, पोस्ट को कमेंट करने लगूँ, तो मैंने उसकी आईडी उठा ली है, ये क्या होगा, और यहाँ पे पेस्ट करके, और मैं अब दोबारा से हिट करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी आ गया है, राइट। और उसका जो इमेज है वही आ गया है, लेकिन अच्छा एक ही ने पुश किया होता, ठीक है। तो अब हम मोंगो कंपास में जाएंगे, और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ पे आएंगे तो 2 हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे 1 होगा, आई थिंक 2, यस 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 यस, ठीक है। आगे प्रोफाइल दिस इज, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कमेंट करने के लिए कैसे एक रेस्ट ऐप बना सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि देखो यार, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो गया होगा, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आना सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और वीडियो का फीडबैक में ज़रूर कमेंट करना, अगर अच्छा लगे तो यार कमेंट भी कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना, दोनों कर देना। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे सपोर्ट की आपकी, क्योंकि बस, और समय सपोर्ट करने के लिए आपको पता ही है कि करना क्या है चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।